It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur along the gut. सो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई माउथ से खाना जो है वो स्टमक में जाना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है गट लाइनिंग में, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। बोर्ड आपसे पूछता है कि भाई पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक। तो इनर लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज द मसल विच कॉन्ट्रैक्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू खाना जो होता है वो माउथ से कहाँ जाता है, स्टमक में। ओके, तो ये वीवीआई है। इसके अलावा अगर देखा जाए नेक्स्ट पार्ट में, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और द ओसोफेगस। ओके, तो ओसोफेगस जो है वो क्या है, वो हमारा फूड पाइप है। ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ये कई बार पूछा गया है। ओके, और यहाँ जो है खाना जो है माउथ से कहाँ जाता है, स्टमक में थ्रू दी फूड पाइप और दी ओसोफेगस। The stomach is a large organ which expands when food enters. The muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with the more digestive juice. तो स्टमक का जो वॉल है वो उसका कैसा नेचर है, उसका नेचर कैसा है, मस्कुलर इन नेचर है। और कोई भी चीज बायोलॉजी में अगर देखा जाए, कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल अगर मस्कुलर नेचर का है तो इट हैज द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, तो जब खाना नहीं रहता है तो पेट जो होता है वो सिकुड़ जाता है, और जब उसमें खाना पहुंचता है तो पेट का जो साइज होता है, स्टमक का जो साइज होता है वो फूल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ड्यू टू दी मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू के पास पावर है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट, द डाइजेशन is taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach। तो यहाँ पे एक और ग्लैंड देखने को मिला, और वो ग्लैंड है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। इससे पहले एक ग्लैंड हमारे माउथ में था जिसे सलाइवरी ग्लैंड कह रहे थे, और वो रिलीज कर रहा था सलाइवा, और उस सलाइवा के अंदर था एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, और वो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा था। About 30% of the carbohydrate are broken down by the salivary amylase in the mouth। अब स्टमक में एक दूसरा ग्लैंड आ गया है जिस ग्लैंड को कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो क्या है, वो रिलीज, उसके 3 कंपोनेंट है या 3 चीजें वो रिलीज करता है, ठीक। तो क्या है अभी, एक तो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, इसके अलावा एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को रिलीज करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्सिन, और इसके अलावा वो क्या रिलीज करता है, म्यूकस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, उसके 3 कंपोनेंट है, एक HCl है, एक पेप्सिन है, और तीसरा क्या है, म्यूकस है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द HCl? ये सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम को बना रहा है, which facilitates the action of the enzyme pepsin, which facilitates the action of the enzyme pepsin। अब इस चीज को समझना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पेप्सिन जो होता है वो जब खाना नहीं होता है हमारे स्टमक में तो वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, और पेप्सिनोजन के ऊपर जब HCl एक्ट करता है, लेट मी राइट,
pepsinogen is acted by HCl, तो ये पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। पेप्सिन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म और पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, एक्टिव। एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब हमारे स्टमक में फूड नहीं है तो पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन के फॉर्म में है, और जब उसके ऊपर HCl एक्ट करता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? हमारा स्टमक में स्टार्ट हुआ। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? हमारा माउथ में स्टार्ट हुआ। ओके। पेप्सिन अगर देखा जाए तो किस पीएच पे एक्टिव होता है? पीएच जो होता है वो शुड बी लेस देन 2। पीएच जो होता है वो लेस देन 2 होना चाहिए। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाएगा कि भाई पेप्सिन किस पीएच पे एक्टिव होता है? 2 से कम होना चाहिए। ओके। नाउ what other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under the normal condition। तो यहाँ पे फिर से सवाल बनता है कि भाई रोल ऑफ म्यूकस क्या है? म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को बचाता है फ्रॉम द एसिड। ओके। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टमक है। ओके। तो स्टमक के इनर लाइनिंग को इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारा म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा। ओके। म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा। ठीक। किससे प्रोटेक्ट करेगा? ओके। इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द HCl। HCl क्या है? इस HCl का एसिडिक नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। कैसा होगा? एसिडिक एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। ओके। एसिडिक नेचर। सो यहाँ पे देखा जाए तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल पूछेगा। एक तो HCl, VBI है ये, VBI। ओके। कई बार रिपीट किया गया है रोल ऑफ HCl, रोल ऑफ HCl। ओके। नाउ फिर एक म्यूकस पे सवाल सेट है। ओके, कि म्यूकस का क्या रोल है। ठीक। और तीसरा जो है वो है हमारा पेप्सिन। ओके। पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। इन तीनों पे का फिर अल्टरनेट ईयर में या MCQ में या मैच द फॉलोइंग में या लॉन्ग आंसर टाइप में कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक। और नेक्स्ट वी we have often heard adults complaining about acidity। ठीक है ना? एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है
ये एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर सिक्रेशन ऑफ द HCl। जब HCl अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? एसिडिटी होता है। तो अब एसिड चीज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हम लोग वी टेक द इनो। अब इनो जो ले रहे हैं, ठीक है ना, ये इनो का क्या कॉन्सेप्ट है? इनो इज बेसिक इन नेचर। ओके, तो कोई भी चीज अगर एसिडिक है, हमारे स्टमक तक पहुंच रहा है एसिडिक, ठीक, तो हम अगर उसको बेस देते हैं, बेस, यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री। ओके, अगर हम उसे बेसिक चीज या बेस वाली चीज देते हैं, जैसे कि इनो क्या हो गया? बेसिक इन नेचर हो गया। इनो इज बेसिक इन नेचर। तो ये क्या करेगा? एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट। ओके, एंड सॉल्ट इज न्यूट्रल। सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, इसके कारण हमारे पेट की एसिडिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक, इनो हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। ओके, तो ये सब चीजें डेली लाइफ में यूज किया जाता है। ठीक, नाउ the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle। sphincter muscle जहाँ पे स्टमक का एंड होगा, ठीक, ओके, यहाँ पे स्टमक की एंडिंग है, यहाँ पे एक मसल होगा और इसके बाद क्या होगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा। ओके, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। सो ये जो रीजन है जहाँ पे स्टमक की एंडिंग हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक मसल होगा। इस मसल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिंस्टर मसल। ठीक, सो स्पिंस्टर मसल विच रिलीजेस इट इन a small into the small amount into the small intestine from the stomach। the food now enters the small intestine। अब फूड जो है स्टमक से कहाँ आ गया है? हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। ठीक, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? सबसे वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, which is fitted into a compact space because of extensive coiling। और उसकी coiling जो है बहुत ही ज़्यादा extensive है, बिल्कुल extensive coiling है इस तरीके से। ओके, ठीक, the length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat। herbivore eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। अब यहाँ पे फिर से CBSE बोर्ड का सवाल है कि भाई हर्बीवोर में लंबे या लॉन्ग इंटेस्टाइन क्यों प्रेजेंट है? क्यों? क्योंकि उसे सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। ओके, घास फूस में क्या होगा? सेलुलोज होता है। ओके, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्ग होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अब क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। ठीक, लेट मी राइट, सेलुलोज डाइजेस्टेड बाय सेलुलेज बाय सेलुलेज। सेलुलेज
एंजाइम, ओके, सेलुलेज एंजाइम। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सेलुलेज एंजाइम। और ये जनरली एनिमल्स जो ग्रास वगैरह खाते हैं उसमें लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक। नाउ मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मीट जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कार्निवोर में शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है और हर्बीवोर में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है बोर्ड में, ओके। नाउ नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये भी पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, फैट और फैट एंड प्रोटीन किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ओके। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस। और ये कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, उसके लिए उसे कहाँ से सिक्रीशन मिलता है, उसको सिक्रीशन मिलता है लीवर से, और कहाँ से मिलता है, पैंक्रियास से मिलता है। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. अब जो फूड जो स्टमक से आ रहा है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है हमारा एसिडिक, ठीक। और पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एल्कलाइन मीडियम में। किस मीडियम में एक्ट करेंगे, एल्कलाइन, या कह लो इसको बेसिक मीडियम में, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हमेशा याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, ओके। तो अब इसके लिए क्या होगा, ठीक। नाउ द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्ट ऑन फैट, ओके। तो फैट के ब्रेकडाउन के लिए लीवर से एक जूस रिलीज होता है, उस जूस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, ओके। फैट्स आर प्रेजेंट इन द intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them. तो फैट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक। और इस पे क्या होता है, बाइल जूस एक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस पे आसानी से एंजाइम जो होता है वो एक्ट कर पाता है, ठीक। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फैट जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, ओके, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैट्स, ठीक। these are very large, these are very large, ओके। ना इस पे एक्ट करेगा क्या, इस पे एक्ट होगा बाइल जूस। Bile juice helps in the emulsification of fat. Bile juice, okay. Bile juice, emulsification, emulsification, emulsification of fats, okay। इससे क्या कारण होगा, इसकी वजह से हमारे फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। स्मॉल ग्लोब्यूल, स्मॉल ग्लोब्यूल, ओके, ठीक है। अब स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन जो होता है
इसका मतलब होता है इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, सरफेस एरिया में इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण उस पर एंजाइम एक्ट कर पाएगा। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। ओके, लाइपेज विल एक्ट। ओके, और ये क्या करेगा, जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, नाउ bile salts break down break down into a smaller globules, increasing the efficiency of the enzyme action। तो यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। ओके, बाइल जूस पे रोल ऑफ बाइल जूस हमेशा पूछा जाता है। तो आंसर में क्या होगा, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। और इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, फैट के सरफेस एरिया को बढ़ा देना, जिसके कारण एंजाइम उस पर अच्छी तरीके से एक्ट कर पाए और उसको लार्ज ग्लोब्यूल्स से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ द सोप on dirt that we have learned about in chapter 4। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ द सोप और इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting the protein and lipase for breaking down the emulsified fat। तो यहाँ पे पैंक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, और उस जूस में क्या है, ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और लाइपेज है जो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करेगा। इमल्सिफाइड फैट वो फैट होता है जिसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, उस पर कौन सा एक्ट करेगा, लाइपेज एक्ट करेगा। और प्रोटीन पे कौन सा एक्ट करेगा, एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। और ये दोनों किस पे प्रेजेंट है, ये पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। ओके, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक, very very important question। now the walls of the small intestine contains the gland which secrete intestinal juice। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स से भी एक जूस रिलीज होता है, और जूस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इसका एक और नाम है सक्कस एंटेरिकस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। यहाँ पे प्रोटीन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, अमीनो एसिड का। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज में। और फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बोर्ड पूछा है कि भाई प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो अमीनो एसिड में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट का जब फुल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट का अगर फुल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में क्या होता है, इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहेंगे, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, विलाई हैज cilia, विलाई हैज cilia on its surface। ओके, सरफेस पे cilia। तो विलाई जो होता है वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। ओके, विलाई हैज रिच ब्लड सप्लाई, जो हमारा जो ऑब्जर्व फूड्स मटेरियल है वो हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड से सर्कुलेट होते हुए हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। तो
वीवीआई क्वेश्चन है हमारा कि भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है। विलाई, विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक, नाउ द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई में क्या है, ये फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक, ब्लड वेसल्स विच टेक द ऑब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो रोल ऑफ द विलाई पूछा जाएगा तो यहाँ से इसका आंसर देना है। Where it is utilized for obtaining the energy, building up the new tissues and the repair of the old tissue। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो ऑब्जॉर्ब फूड है इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, इसका इस ऑब्जॉर्ब फूड से हमको एनर्जी मिलेगा। तो ग्लूकोज से क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। ठीक है ना। प्रोटीन से हम लोग क्या कर रहे हैं कि नए टिश्यूज बना रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन का नेचर जो होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों होता है। फंक्शनल प्रोटीन का एग्जांपल हमारा एंजाइम हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारा मान के चलो मायोसिन हो गया, एक्टिन हो गया, जो हमारे मसल्स में होते हैं। ठीक है ना, हमारे बॉडी के मसल्स को बनाते हैं। ठीक, तो पुराने टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक, यहाँ से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस पर ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट, द अनऑब्जर्व फूड इज सेंट टू द लार्ज। अब यहाँ पे जो खाना नहीं पचा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, where its wall ऑब्जर्व मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। और वहाँ पे भी अगर देखा जाए कोलन को, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट है, सीकम, कोलम एंड दी रेक्टम। और कोलन को क्या कहा गया है, सेकंड किडनी कहा गया। तो बचा कुचा जो पानी होता है वो भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनस के पास क्या है, एक एनल स्फिंक्टर है, एनल, ओके, एनल स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल, ओके, मसल। तो स्फिंक्टर मसल जो होता है उसके पास पावर होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, और उससे क्या होता है, हमारे बॉडी से वेस्ट जो होता है वो आउट हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेंटल केरीज। इस पे भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है सवाल कि भाई डेंटल केरीज क्या होता है। डेंटल केरीज और दी टूथ डीके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द इनामल एंड द डेंटाइन। तो हमारे दांत में ये भी पार्ट्स होते हैं, इनामल होता है, डेंटाइन होता है, पल्प रीजन होता है। तो जब हमारा दांत जो सड़ जाता है, टूथ डीके होता है, इसी को डेंटल केरीज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं तो सिंपल सी बात है, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ठीक है ना। उस शुगर पे क्या होता है कि भाई बैक्टीरिया एक्ट करता है। व्हेन इट बिगिंस व्हेन द बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन शुगर, और जब वो प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द एनामल। ठीक है, हमने खाना खाया और उस खाने पे क्या हुआ, बैक्टीरिया एक्ट किया, और उस बैक्टीरिया ने जब एक्ट किया, सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा जिससे उस शुगर का ब्रेक डाउन होगा, और उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो एसिड क्या होता है, हमारे दांतों को सड़ा देता है। ठीक, नाउ masses of the bacteria cell together with the food particle stick to the teeth to form the dental plaque। तो ये कई बार पूछा गया है कि भाई डेंटल प्लाक क्या होता है। तो बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल का मास, ठीक है ना, बैक्टीरिया के साथ कौन मिक्स है, बैक्टीरिया के साथ मिक्स है हमारा फूड पार्टिकल। बैक्टीरिया प्लस फूड फूड पार्टिकल पार्टिकल फॉर्म्स प्लाग, फॉर्म्स प्लाग, प्लाग और दी प्लेग। ठीक, प्लेग। नाउ
Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. तो हमारे दांतों के ऊपर एक प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा सलाइवा जो है वो टूथ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाता और उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। ओके, तो इसलिए ब्रश करना जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रश जो होता है वो जो है उस प्लाक को हटा देता है, ठीक है ना, प्लाक को रिमूव कर देता है, ठीक। और नहीं तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा और बैक्टीरिया कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा और वो जो फूड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एसिड इज गोइंग टू डीके आवर टीथ। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में invade the plaque and causing the inflammation and the infection। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये हमारे दांतों के अंदर का एक पार्ट होता है पल्प, उस पल्प रीजन पे चला जाएगा, ठीक है ना, और वहां जाके वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, सूजन कॉज कर देगा, ठीक। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें अगर देखा जाए तो रोल ऑफ एसिड दैट इज द HCl, जो VBI क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो पूछा जाता है। और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटेरोट्रॉप्स, ये भी एक VBI क्वेश्चन है। फिर फंक्शन क्या है भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, ठीक है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब स्लाइवरी अमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इन सब के बारे में डिटेल में बताना है, ठीक। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी इजली बाय इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे फिर रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में आंसर को लिख सकते हैं इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर लाइन बाय line। So, in the next topic, we will discuss respiration, the next life process in detail। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो do like, share and subscribe my channel। Thank you। We will meet in the next topic।